चैनल। माई सेल्फ शिवम शुभ। होप यू ऑल विल बी डूइंग फाइन। सो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं एनएमसी बिल को लेकर कि एनएमसी बिल में अब तक क्या क्या अपडेट्स आए हैं। इसके अलावा बात करेंगे सीट इंक्रीमेंट को लेकर, कितनी कितनी सीट्स इस बार इंक्रीज होने जा रही हैं। एक्सपेक्टेड रिवाइज कट ऑफ के बारे में जानेंगे कि क्या कट ऑफ है जो इंक्रीज इस बार जो रिड्यूस है वो हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा के बारे में कि एनआरआई मैनेजमेंट कोटा पे यहाँ पे कैसे कैसे यहाँ पे एडमिशन होने वाले हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एनएमसी बिल के बारे में। पिछले साल आपने देखा होगा कि हर जो दूसरी न्यूज़ होती थी या हर दूसरी जो वीडियो आती थी वो एनएमसी बिल को लेकर ही आती थी कि एनएमसी बिल को लेकर अभी ये अपडेट आया। लेकिन अब देखा होगा आपने 2023 में सारी चीज़ें आपने देखी होंगी शांत हो चुकी हैं। अब क्यों हुई है उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, और क्या वो चीज़ें दोबारा से आ सकती हैं वापस। एनएमसी बिल दोबारा आएगा 2023 में, इंप्लीमेंट होगा या नहीं, वो सारी चीज़ों को आज हम जानने वाले इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी अपडेट्स होंगे आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। इसके अलावा आप हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज भी ले सकते हैं। नंबर नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, उस पर हमें आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपके जो रैंक है उस पर कौन सी ब्रांच और कौन से स्टेट और कौन से पर्टिकुलर कॉलेज में मिल सकती है और कितने बजट तक वो मिल सकती है। सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। हमारी टीम को आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप जस्ट लो स्कोरर भी हैं, जस्ट क्वालिफाई हैं, तो भी हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करें। आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। आप उसकी जानकारी जो इन्फॉर्मेशन आप वो ले सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले उन स्टेट्स के बारे में जिन्होंने एनएमसी बिल को इम्प्लीमेंट करने की बात करी थी। तो सबसे पहले जो वो स्टेट है वो था बिहार। तो 2022 में जैसे कि आपको पता है बिहार ने क्या किया, जो अपनी फीसिस थी गवर्नमेंट की, जो 10 to 15,000 रुपीज़ फीस थी, उसको इंक्रीज करके वो कर दी अपनी 59,000 रुपीज़ फीस। और ये जो बिल था एनएमसी का, बिहार की जो असेंबली है उसमें ये पास भी हो गया था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बिहार की तरफ से एक इनिशिएटिव था कि उन्होंने एनएमसी बिल को कहीं ना कहीं अपनाने की वो कोशिश की थी। ठीक है, तो उन्होंने जो अपनी फीस थी उसको इंक्रीज कर दी और कहा था कि जो हमारी 59,000 फीस है वही फीस को हम क्या करेंगे। देखो, उनका एनएमसी ने साफ साफ कहा था कि किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जो 50% सीट्स होंगी उस पर गवर्नमेंट कोटा की सीट्स की फीस होंगी। ठीक है, और जो बाकी 50% है वो प्राइवेट वाले अपने हिसाब से जो फीस है उसको डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, बट या उस पर कोई कैपिंग लगा के उस पर कोई फीस डिसाइड कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था बिहार गवर्नमेंट ने कि जो हमारी 59,000 फीस है वो हमारी प्राइवेट कॉलेज की जो 50% सीट्स होंगी वही फीस उनके लिए सेम रहने वाली है। ठीक है, बट प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ऐसा जो उन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं रिलीज किया था। ठीक है, तो ये बिहार की तरफ से किया गया था, स्टेप जो लिया गया था। ठीक है, उन्होंने असेंबली में सब कुछ पास कर दिया। इसी तरह से जो एमपी गवर्नमेंट थी उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया था, बट वहाँ के जो प्राइवेट कॉलेजेस की एसोसिएशन है वो इकट्ठी हुई, वहाँ पे हाई कोर्ट में गए। उन्होंने यहाँ पे साफ साफ कहा था कि हमारे जो खर्चे हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं। ठीक है, हमें सैलरीज देनी होती हैं, तो इसलिए जो वो चीज़ थी एनएमसी बिल था वहाँ से उसको ड्रॉबैक कर लिया गया था। ठीक है, उसको वापस ले लिया गया था। तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि हमारा मैनेजमेंट इतनी फीस पे पूरा नहीं हो पाएगा, तो उन चीज़ों को समझा था गवर्नमेंट ने और वो चीज़ें वहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं हो रही थी और एनएमसी बिल को वहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं किया था। ठीक है, और आपको एक और चीज़ बताऊँ, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं बहुत सारे इंडिया के, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को इस तरह से शो किया कि हम नो प्रॉफिट और नो लॉस पे काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, सिर्फ कहने की बात नहीं है। आप अगर गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स उठाएंगे, जो गवर्नमेंट ने अपने पेपर्स तैयार किए हों, उस पर भी लिखा हुआ साफ साफ कि जो जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो ना ही कोई प्रॉफिट कमा रहे हैं ना ही उन्हें कोई लॉस हो रहा है। सो एक जीरो मोड पे वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी गवर्नमेंट के आगे पड़ी हैं, ऑन पेपर पड़ी हैं, लेकिन रियलिटी आपको भी पता है और हमें भी पता है बिल्कुल ही अलग है उन पेपर से कि वो कितना कमाते हैं। चलो, कमाने अलग हमारे हमारी चीज़ों नहीं है वो, बट आप ये चीज़ देखें कि उन्होंने किस इस तरह से अपने आप को शो कर रखा है। ठीक है, और अगर अब फिर से गवर्नमेंट कहती है कि आप बिल इम्प्लीमेंट करती है, कुछ भी चीज़ें आती हैं सामने, तो फिर वो चीज़ें अगर देखो, अगर ये चीज़ें सामने आई तो प्राइवेट कॉलेज वाले क्या कहेंगे, हम तो पहले कुछ नहीं कमा रहे थे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जो 50% सीट उन्होंने गवर्नमेंट को दे दी, बाकी जो 50% सीट बची उनको फीस कर दो डबल उसकी फीस को, और जो कि आपको भी पता है और हमें भी पता है प्रैक्टिकली दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो अब इन चीज़ों पे देखना पड़ेगा क्या चीज़ें निकल के आती हैं। इसी तरह से लास्ट ईयर आपने देखा तमिलनाडु हो गया, केरला, पौंडीचेरी हाई कोर्ट में ये सारे केसेस चले। प्राइवेट कॉलेजेस ने मूव किया हाई कोर्ट की तरफ और हाई कोर्ट ने चीज़ें समझते हुए जो डिसीजन है वो दिया था प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के फेवर में, ना कि एनएमसी के फेवर में दिया था। कि उन क्योंकि जो चीज़ें वो लिखी हुई हैं उन पेपर की वो नो लॉस नो प्रॉफिट में, तो अगर ऐसा होता है तो इन्हें प्राइवेट कॉलेजेस को लॉस होगा। ठीक है,
तो इसके लिए जो एनएमसी बिल था वो लास्ट ईयर वो हटा दिया गया था, और ये सारे जो हाई कोर्ट के केसेस है सारे इकट्ठे होकर फिर ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया वो, और आज तक वो पेंडिंग है। हमारे पास अभी भी 2 से 3 महीने का टाइम है, चीज़ें बदल भी सकती हैं, चीज़ें वापस चीज़ों को फिर से उठाया भी जा सकता है, चीज़ों को फिर से रीचेक भी किया जा सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें भी होनी बाकी हैं। तो 2 से 3 महीने का हमारे पास टाइम है जब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती। काउंसलिंग डेट भी बताऊंगा आपकी क्या क्या रह सकती है अभी, ठीक है। तो हमारे पास अभी बहुत टाइम है, लेकिन कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, बट आपको प्रैक्टिकली तैयार रहना होगा। इन केस अगर इंप्लीमेंट होता है, वैसे तो देखो 80% चांसेस है कि नहीं होगा, अगर होता है तो आपको अपनी तैयारी किस हिसाब से चलनी है और कैसे कैसे आपको अपनी जो फीस है वो उसको तैयार करके रखना होगा, एक बैकअप प्लान लेके जरूर चले, ठीक है। तो ये बात करिए एनएमसी बिल के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे काउंसलिंग मंथ या डेट के बारे में। तो देखो, जैसे कि मैंने एक पुरानी वीडियो भी डाली थी, उसमें बताया था कि एनबी ने एनबी डिप्लोमा के लिए जो हॉस्पिटल हैं जो कॉलेजेस में स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे सीट्स, ठीक है, वहाँ पे इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो डेट थी वो 31 मार्च डेडलाइन रखी गई थी, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया। 28 अप्रैल लास्ट डेट दी गई, और 15 मई तक उन्होंने कहा कि आप जो ऑफलाइन सबमिट है अपने डॉक्यूमेंट्स वो करा सकते हैं एनबीएमएस के ऑफिस में। तो 15 मई तक तो साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे जो अभी जो इंस्पेक्शन का काम है, सीट इंक्रीज का काम है, वो चलने वाला है, ठीक है। इसी तरह से एमडीएमएस की अगर सीट्स की बात करें तो अभी उसकी भी इंस्पेक्शन चल रही है कॉलेजेस में, हमने जहाँ तक पता किया है जिन जिन कॉलेजेस में, तो इंस्पेक्शन आ रही है वहाँ पे, और सीट्स इंक्रीज के लिए भी बात चल रही है, ठीक है। और कहीं की अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो इसका साफ साफ मतलब है 15 मई से तो नहीं होगी स्टार्ट, और ये भी नहीं है कि कुछ आपकी अगले दिन ही स्टार्ट हो जाए 16 मई से, क्योंकि टाइम लगता है चीज़ों को, वो चेकिंग होगी इंस्पेक्शन होने के बाद, जब भी तो देखो सबमिट होनी है कि कितनी कितनी सीटें बढ़ा तो 15 से 20 दिन और मान के चलें उसको। तो मोस्ट प्रोबेबली जून में कहीं ना कहीं चीज़ें हमें स्टार्ट देखने को मिल सकती हैं, और एनएमसी ने पहले ही कोर्ट में कह दिया था कि हम 15 जून तक जो अपनी काउंसलिंग है वो स्टार्ट कर, 15 जुलाई तक काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम क्या स्टार्ट करेंगे, उसमें राउंड 1 की डेट निकालेंगे, ठीक है, राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे, राउंड 1 का रिजल्ट निकालेंगे। तो चीज़ें बहुत सारी भी होनी बाकी हैं, बट जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो ये है कि जून एंड या जुलाई स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं चीज़ें आपको सामने दिखती हुई नजर आ सकती हैं। रजिस्ट्रेशन हालांकि कुछ स्टेट्स हैं वो स्टार्ट कर देंगे जल्दी, बट जो काउंसलिंग है वो इन द एंड ऑफ जून या इन द स्टार्टिंग ऑफ जुलाई इट कैन बी स्टार्टेड, ठीक है। तो ये बात करी हमने काउंसलिंग मंथ या डेट के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि सीट इंक्रीमेंट को लेकर कैसे कैसे सीट इंक्रीज हो सकती हैं। तो 2021 से ही सीट इंक्रीज होती आ रही है, बेसिकली 2014 से ही बहुत ज़्यादा होती आ रही हैं, और अब तक 110% सीट्स इंक्रीज हुई हैं। और जो एक्सपेक्टेड है, अगर हम लास्ट ईयर डीएनबी की सीटें उठा के देखें, एनबी की देखें, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, ठीक है। लास्ट ईयर भी 1000 बड़ी थी, और एनबी डिप्लोमा की भी बड़ी थी, इसी तरह से एमडीएमएस की भी बड़ी थी, और इस बार एक्सपेक्टेड जो है जो इंक्रीज हो सकती हैं सीट्स, जहाँ तक हमने पता भी किया है अभी कॉलेज में, तो 3000 तक सीट इस बार इंक्रीज हो सकती हैं। अगर आप एमडीएमएस में सोच रहे हैं कि हमारी हायर क्लिनिकल इंक्रीज होंगी, जैसे रेडियो हो गया, डर्मा हो गया, जनरल मेडिसिन, तो इसकी एक्सपेक्टेशन ना रखें, क्योंकि जनरली जो गवर्नमेंट जो लास्ट ईयर इन्होंने किया था, जो लोअर क्लिनिकल एनेस्थीसिया ईएनटी इन सब ब्रांचेस पे ज़्यादा इन्होंने फोकस किया था गवर्नमेंट ने, और उसकी जो सीट्स थी वो बढ़ाई थी। हो सकता है इस साल शायद कहीं ना कहीं चेंजेस हमें देखने को मिले, रेडियो, डर्मा, जनरल मेडिसिन की सीट इंक्रीज देखने को मिले। अगर ऐसा होता है तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को हमें मिल सकता है, एक कम लो स्कोर पे भी बच्चे को इजीली यहाँ पे मिल सकता है, या अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है, जैसे अराउंड 60, जो अभी जैसे मिड लाइन है, जो 50-60,000 वाली जो रैंक है वो फंसी हुई है रेडियो, डर्मा, प्राइवेट कॉलेजेस के बीच, तो वो भी अगर सीट बढ़ती हैं तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बन के आ सकती है यूपी जैसे स्टेट्स में, ठीक है। और जिनकी फीस कम है वहाँ अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं बनेगी जो मिड लाइन वाले रैंकर्स हैं, बट यूपी जैसे स्टेट हैं, हरियाणा हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप मूव कर सकते हैं। राजस्थान जैसे स्टेट है, वहाँ पे तो सीट्स पहले ही हैं, बट वहाँ पे फीस ज़्यादा है। तो और फीस इंक्रीमेंट की इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं, तो फीस आपकी इंक्रीज शायद इस बार हो सकती है, क्योंकि देखो 2021 में 22 में फीसेस सेम रही थी बहुत सारे स्टेट्स की, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी, लेकिन चीज़ें अब नॉर्मल हैं, सब कुछ कंडीशन नॉर्मल है, ठीक है। तो उस तरह से अगर देखें तो लास्ट 2 साल में फीस नहीं बढ़ी, तो बस इस साल चांसेस हैं बट कि इस साल वो फीस बढ़ सकती है, बट वो फीस उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी आप सोच रहे हैं। बट हाँ, ये हो सकता है कि जो मिडिल क्लिनिकल वाली फीस थी वो शायद लोअर क्लिनिकल वाली फीस बन सकती है। तो यू हैव टू बी पेड फॉर दैट, आपको एक अपना बजट रखना होगा, डिसाइड करिए कि हम, हाँ, हमारा इतना बजट है, अगर हमें चीज़ नहीं मिलती है तो हमारे पास 2 से 3 ब्रांचेस और हमारे पास हैं, और चाहे उसको लोअर क्लिनिकल में आप देख के रखें, बट एक बैकअप प्लान आपके पास जरूर होना चाहिए। अब ये बैकअप भी ना लेके चलना कि आपने 7 से 8 ब्रांचेस अपने रख ली बैकअप में, सिर्फ 2 से 3 ही रखना, और स्टेट अपने पहले ही देख के रखना, ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स में जाना है। अब कई स्टूडेंट्स होंगे जो पहले सोचेंगे कि हाँ नहीं, हम मोपअप तक इतनी कट ऑफ गई थी, हाँ तो हम भी मोपअप तक जाएंगे,
इन केस मोपअप में ना मिली आपको वो ब्रांच अपनी, तो आपको क्या करना, फिर आप क्या करेंगे उस केस में, ठीक है। तो आपको रिस्क भी नहीं लेना, ठीक है। तो राउंड 1 राउंड 2 के हिसाब से प्रिपेयर रखना है अपने आप को कि हमें, हाँ, हम सेटिस्फाई हैं इस ब्रांच से, तो आप यू कैन गो फॉर। अगर नहीं है तो बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कुछ भी मिल जाए राउंड 3 में वो पे, तो आप उसके लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो काउंसलिंग का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मार्क्स और रैंक से कहीं ज़्यादा गुना ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है काउंसलिंग आपकी, ठीक है। काउंसलिंग आपकी अच्छे से होनी चाहिए। किसी भी काउंसलर को हायर करें, अपना खुद ही कर सकते हैं, डेटा उठाएं लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर के भी मत उठाना, लास्ट 3 ईयर्स का उठाना, उसके हिसाब से चीज़ों को कैलकुलेट करना, ठीक है। प्लस में भी 2000 हो सकती है, -2000 भी जा सकती है जो रैंकिंग है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपने जो काउंसलिंग है वो करनी है। हमें भी हायर कर सकते हैं उन सब चीज़ों के लिए। आप पूछ सकते हैं हमसे कैसे डिटेल्स चाहिए, ऑफिस विजिट करें, बस 1-on-1 बैठ के बात करें कि किस हिसाब से आपकी काउंसलिंग और किस हिसाब से आपकी जो रैंक है उसके हिसाब से कौन सी ब्रांच और कौन से स्टेट में और कौन से पर्टिकुलर कॉलेज में वो मिल सकती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको काउंसलिंग अच्छे से वो करनी होगी, ठीक है। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड रिवाइज कट ऑफ के बारे में। तो जो एक्सपेक्टेड रिवाइज कट ऑफ है, आपको पहले भी बताया था मैंने, 2019 से ये चीज़ सिलसिला ये जारी हुआ हो चुका है, ठीक है। और इस साल भी कहीं ना कहीं कट ऑफ रिड्यूस होएंगी, सीटें इस बार बढ़ेंगी, ठीक है। और नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे इस बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है। जिन्होंने एग्जाम दिया 1,80,000 थे लास्ट ईयर, इस साल 2 लाख हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है होपफुली वो कट ऑफ डाउन आएगी। और आपको एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, तो 2020 में जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई थे 275 मार्क्स पर, वो थे 92.5 थाउजेंड। और इस साल जो क्वालिफाइंग मार्क्स पे जो स्टूडेंट्स हैं 291 पे, वो हैं 1 लाख। और लास्ट ईयर क्या हुआ था, स्टूडेंट्स को जैसे सीटें 1:2 पे काम करती हैं चीज़ें, ठीक है। और जो कट ऑफ कम की गई, तो उसमें जो स्टूडेंट्स इंक्रीज होके हो गए वो हो गए थे 1,38,000। और इस साल भी अगर हम देखें 1 लाख, अगर 38,000 तक वो चीज़ें कंप्लीट करनी है, 1,40,000 तक जो कट ऑफ बन सकती है वो 225 मार्क्स तक बन सकती है। और यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने पहले भी बताई थी, इतनी ही रह सकती है, ठीक है। अगर ये जो अगर गवर्नमेंट चाहती है, ठीक है, तो लेकिन सीट बढ़ती हैं तो उस केस में 225 वाली कट ऑफ और भी रिड्यूस होकर 210 से 215 पे भी आ सकती है। तो जो वो स्टूडेंट्स हैं जो कट ऑफ कम होने का इंतजार कर रहे हैं, उनको अपना बजट भी तैयार करके करना होगा। क्योंकि अब ये नहीं है कि अगर आप राउंड 3 में या आपको स्टे में राउंड, वैसे राउंड 2 के बाद ही पता चल जाएगा कि कट ऑफ कितनी रिड्यूस हुई है। बट उस टाइम तक क्या होगा, कई बार मॉपअप में भी आपको पता चल सकता है। तो उस टाइम तक जो सीटें होती हैं हाई क्लिनिकल की वो हाथ से निकल जाती हैं, मिडिल क्लिनिकल भी निकल जाता है, लोअर क्लिनिकल आपके हाथ में बचता है, ठीक है। अगर आपका बजट अच्छा हो तो आप डीन की तरफ भी मूव कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट कोटा, एनआई कोटा तो वहाँ पे है ही है। तो इस हिसाब से आपको अपना बजट तैयार करके रखना होगा। नहीं तो आपको ब्रांच भी तैयार करके रखनी होगी अपनी बैकअप में कि आप किस ब्रांच के हिसाब से आप अपने चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। एनआरआई वाले स्टेट्स भी हैं, मैनेजमेंट वाली हैं। एनआरआई के लिए आप काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। डीम्ड में आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, ठीक है। और कर्नाटका में देख सकते हैं, बहुत सारे एनआरआई सीट्स में जिस पे आप देख सकते हैं। तो मैनेजमेंट कोटा में राजस्थान है जो सबसे ज़्यादा माना जाता है जहाँ पे मैनेजमेंट सीट होती हैं, फीसिस बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा कर्नाटका है, तमिलनाडु है, इन सब स्टेट्स में आप देख सकते हैं एनआरआई मैनेजमेंट कोटा के लिए। बट वही है कि जो उनकी फीसिस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो आप हमारे लिए वहाँ से बात कर सकते हैं। जस्ट क्वालिफाई भी हैं तो भी बहुत सारे आपके लिए ऑप्शन है हमारे पास मैनेजमेंट और एनआरआई सीट्स के लिए, ठीक है। आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं जो भी ऑप्शन अवेलेबल है। ये थी अभी के लिए वीडियो। अभी हमने सारी बातें इसमें कवर करी हैं। और जो भी अपडेट आएगा आपको इस चैनल पर वो मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस आप ले सकते हैं, नंबर नीचे उस पर कॉल करें। अभी के लिए थी वीडियो। और आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, 1-on-1 बैठ के बात कर सकते हैं, तो मैं आपको पर्सनली मिलूंगा वहाँ पे। ऑफिस का जो एड्रेस है नोएडा में हमारा ऑफिस है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा साउथ की जो ब्रांचेज है वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, नहीं तो मुंबई में भी ऑफिस है। अभी के लिए थी वीडियो, मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।